भार्गव जी के पास मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद। कांग्रेस के नेता इस वक्त हैं दीप चंद राठौर जी। अब सर राठौर सर एक बात बताएं, रायबरेली से निकलने की छटपटाहट कांग्रेस में साफ दिख रही है। प्रियंका गांधी खूब एक्टिव हैं, अब 2-4 दिन एक्टिव होती हैं, फिर गायब हो जाती हैं, फिर एक्टिव होती हैं, फिर गायब हो जाती हैं, फिर सवाल पूछा जाता है कि प्रियंका कहां है। राहुल तो खैर नहीं दिख रहे हैं, प्रियंका कहां है? तो आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि क्या दिखता नहीं है पत्रकारों को कहां है प्रियंका गांधी। लेकिन वाकई में एक बात बताएं, अब प्रियंका गांधी जिस तरीके से एक्टिव हैं, देखिए बाकायदा छठ पर्व की शुभकामना उन्होंने भोजपुरी में लिख करके बाकायदा उनकी तरफ से दिया गया। उनको समझ में आ गया है कि पूर्वांचल को साधने के लिए कांग्रेस के पास बहुत कुछ है, बहुत लोग आप लोग एक्टिव भी हैं। कहां तक बढ़े सर आप लोग? रायबरेली के बाद पूर्वांचल ही बात कर लेते हैं, कहां तक बढ़ पाए, कहां तक बढ़ पाए और क्या दिख रहा है कि ये बरकरार रहेगा, आपके फेवर में रहेगा? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गौरी शंकर जी, आपने मुझे आपके चैनल पे अपनी बात रखने का मौका दिया। क्यों नहीं सर, मौका देंगे, क्यों नहीं देंगे सर। हाँ बोलिए आप। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता को देखते हुए समाजवादी और बीजेपी पार्टी बुखला चुकी है। और अच्छा। ये जिस तरह आप जीना की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और मेरे भाई मनोज यादव ने बात करी, हाँ। और दयाराम जी ने भी बात करी, और ये भगवान राम की, इनका तो एक ही मुद्दा है सर कि धर्म को हथियार बनाकर वही पुराना हथकंडा अपनाया जा रहा है। मैं आपको एक बात अपने शेर के माध्यम से बताना चाहूंगा। मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, भूले बिसरे गीत फिर गुनगुनाने लगे हैं। जब खिसकने लगी सियासत की कुर्सी, फिर से हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने में लगे हुए हैं। और अभी ये जो कह रहे थे कि राम हमारे हैं, राम तो आस्था का प्रतीक है, और भगवान श्री राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, कण कण में राम। तो पहले आप लोग कहाँ मानते थे? क्या सर? ना समाजवादी पार्टी वाले मानते थे, ना आप लोग मानते थे। नहीं, मैं कह रहा हूं सर, आरोप लगता है ना आप लोगों के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर तो बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाला कौन? तो समाजवादी पार्टी है ना। राम के मुद्दे पर राम राम करने वाले हिंदुओं को सताया जाता था, कांग्रेस की सरकार चुप रहा करती थी, कुछ नहीं करती थी। बीजेपी की सरकार आई तो हिंदुओं को उसका गौरव कम से कम प्राप्त हुआ। ये सब सुनते तो है ना सर आप, जो है सुनने के बाद आप लोगों को लगता होगा गलती तो हुई है हम लोग से। बना चुके हैं कि वो बदलाव चाहते हैं। अब पता नहीं बदलाव लाने, सुनिए, बदलाव लाने की क्षमता भी होनी चाहिए। मैं तो ही कह रहा हूं ना, क्या प्रियंका गांधी में वो क्षमता है? तो चुनाव भी नहीं लड़ रही है। मैं तो यहां से चुनौती दिया था प्रियंका गांधी, आप लोगों के माध्यम से प्रियंका गांधी को चुनौती दिया था कि लड़के दिखा लीजिए, बोहनी तो कर दीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ करके, ताकि जनता और कनेक्टेड हो। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये पता नहीं कहीं से चुनाव लड़ेंगे भी तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगी। तो क्षमता होनी चाहिए राठौर साहब, क्षमता होनी चाहिए कि आप लोग जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। कहने के लिए बहुत कुछ बातें होती है।